दोस्तों प्रीति शेनॉय द्वारा लिखी गई मैजिकल किताब द मैजिक माइंडसेट से आज इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे रियल स्टोरी हाउ लॉक्ड इन सिंड्रोम मैन लर्न्स टू वॉक अगेन विद द हेल्प ऑफ मैजिक माइंडसेट। मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था, किस तरह से अपने माइंडसेट का इस्तेमाल करके वो पूरी तरह से फिर से चलने घूमने लगा। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मैजिक माइंडसेट, मैजिक माइंडसेट एग्जैक्टली क्या है और हम उसे कैसे विकसित कर सकते हैं। उसके बाद और एक रियल स्टोरी हम देखेंगे हाउ आवर माइंडसेट हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड एजिंग देन वी बिलीव। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से 70 साल के 8 लोगों के अंदर जस्ट उनका मन का फोकस चेंज करने से उनकी देखने की, सुनने की और आईक्यू की कैपेसिटी में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई। और हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों द मैजिक माइंडसेट फॉर सिचुएशन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ACDC फार्मूला। जो सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं है वहाँ पे हम किस तरह से मैजिक माइंडसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं हमेशा माइंड, बॉडी एंड सोल से संबंधित किताबों का रिव्यू और उनकी समरी लेकर आता हूँ। इस किताब की लेखिका प्रीति जी बताती है कि जब वो यूके में थी तो एक न्यूज उन्होंने पढ़ी कि एक व्यक्ति जिनका नाम ग्राहम माइल्स था वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे। मतलब सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक के शरीर का किसी भी पार्ट वो मूव नहीं कर पाते थे और डॉक्टर ने कहा था कि इसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। मतलब इस अवस्था में व्यक्ति अवेक रहता है, अवेयर रहता है, लेकिन अपने शरीर का कोई भी हिस्सा वो मूव नहीं कर सकता है और न ही वो बातचीत कर सकता है। और इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग कुछ ही महीनों में मर जाते हैं, या फिर कुछ लोग अगर ठीक भी हुए तो वो उनकी बॉडी को स्लाइटली हिला पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग मर जाते हैं क्योंकि ये बीमारी जो है रिकवर नहीं हो सकती। ग्राहम माइल्स सिर्फ अपनी आंखों को हिला पाते थे, मूव करा पाते थे, अपनी ही बॉडी में वो पूरी तरह से लॉक्ड हो चुके थे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ठीक होना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, अपने आप को ठीक कराना है पूरी तरह से। और वो उस वक्त क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी सांसें चलती थी और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़ों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी सांसें चल रही है तो मेरी सांसों पर मैं फोकस करता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से वो अपनी सांसों पर फोकस करने लगे, जिससे उनकी सांसें इफेक्टिवली चलने लगी और इसलिए अपने डायफ्राम पे वो पूरी तरह से फोकस करने लगे। और ऐसा उन्होंने कंटिन्यूसली 2 महीने तक किया दोस्तों। और 2 महीने के बाद रिजल्ट उनको मिलने शुरू हो गए। उनका चेहरे का हिस्सा जो है स्लाइटली मूव होने लगा और कुछ शब्द वो बोलने लगे, थोड़े बहुत क्यों ना सी, लेकिन वो बोलने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े अंगूठे के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया और ये विजुअलाइज करने लगे कि ये मूव हो रहा है, ये हिल रहा है और उसे हिलाने की वो कोशिश करने लगे। ऐसा कितने दिन किया उन्होंने पता है दोस्तों? कंटिन्यूसली 3 महीने तक उन्होंने किया। जस्ट वो विजुअलाइज करते थे कि मेरा पैर का अंगूठा जो है वो पूरी तरह से हिल रहा है, मैं उसे हिला रहा हूँ, और वो कोशिश भी करते थे उसे हिलाने की। और 3 महीने के बाद स्लाइटली थोड़ा सा वो अपने पैर का अंगूठा हिला सके। और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से यही प्रोसेस उन्होंने अपने शरीर के सारे पार्ट्स पर अप्लाई करनी शुरू की और कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और इतना ही नहीं, एज अ हॉबी वो मोटर रेसिंग भी करने लगे। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है ग्राहम माइल्स की, तो मैजिकल माइंडसेट क्या है ये आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, क्या हर बार जिंदगी में पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है हमारी जिंदगी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और ऐसे वक्त बहुत बार जो पॉजिटिविटी की सलाह देने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप वो जो उस सिचुएशन है उसकी ब्राइट साइड को आप देखो, अच्छी साइड को आप देखो और उस सिचुएशन को इग्नोर करो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी नौकरी चली गई है, किसी इंसान की नौकरी चली गई है और घर कैसे चलाना है, इतना भी पैसा उसके पास नहीं है और घर का किराया भी उसे देना है, तो इस सिचुएशन में वो कौन सी ब्राइट साइड देख पाएगा? क्या इस सिचुएशन में पॉसिबल है उससे पॉजिटिव रह पाना? अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति गुजर गया है जो हमारे बहुत करीब था और जिसके ऊपर पूरी तरह से घर डिपेंडेंट था, ऐसा व्यक्ति अगर चला जाता है या हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से ब्राइट साइड को देख सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हम इग्नोर कर सकते हैं? इस किताब की लेखिका बताती है कि मेरे पापा एट द एज ऑफ 65 हमें छोड़कर चले गए। कोई उन्हें बीमारी नहीं थी, बिल्कुल हर रोज़ वो कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, वॉकिंग वो करते थे। ये से रिलेटेड कोई बुरे सिम्टम्स नहीं थे उनको, उसके बावजूद भी वो हमें छोड़कर चले गए बिना बताए।
और मैं उनसे बहुत करीबी से जुड़ी हुई थी। हर रोज़ उनसे मैं बातें करती थी, वो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, मैं उनसे दिल से बहुत करीब थी। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या ब्राइट साइड देख सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमें हेल्प करता है मैजिक माइंडसेट। मैजिक माइंडसेट का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ऐसी घटनाएं घटित होती है जो आपके बिल्कुल मन के खिलाफ है, जिनके ऊपर हो सकता है आपका कंट्रोल भी ना हो, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है और न उन्हें सप्रेस करना है, नहीं उन्हें दबाना है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। चाहे वो चीज़ें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन पर हमें फोकस करना है और आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन से हम बाहर आने लगते हैं। जैसे इस वीडियो में शुरू में मैंने बताया, ग्राहम माइल्स की जो स्टोरी मैंने बताई, उनके कंट्रोल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सांसों को देख पाना, सांसों के ऊपर ध्यान दे पाना। बाकी तो कोई भी उनके कंट्रोल में नहीं था, बाकी की सारी सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर फोकस करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से वो पूरी तरह से बाहर आ गए। जैसे लेखिका बताती है कि जब उनके पापा, उनके सबसे दिल के करीब उनके पापा उनको छोड़कर चले गए, तो 1 साल तक ना तो किसी से ठीक से बात कर पाई, ना ही ठीक से हंस पाई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द हेल्प ऑफ मैजिक माइंडसेट उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, वहाँ पे कंसंट्रेशन करना शुरू किया, वहाँ पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि ब्लॉग लिखना उनके लिए बहुत पॉजिटिव बात थी। और हर जिंदगी में जो भी बाकी पॉजिटिव बातें थी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वहाँ पर उन्होंने फोकस करना शुरू किया। मैजिक माइंडसेट यही कहता है कि जो हुआ है आपके साथ उसे इग्नोर मत करो, उसे एक्सेप्ट करो और छोटी छोटी पॉजिटिव बातों पर फोकस करना शुरू करो। दोस्तों, जब हम हमारा फोकस चेंज करते हैं तो क्या मिरेकल्स होता है हमारी ज़िंदगी में। इसी किताब में लेखिका और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रियल स्टोरी बताती है। 1981 में हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उनको ये देखना था कि अगर हम साइकोलॉजिकल जो एज है हमारे दिमाग में, उसे हम पीछे कर सके, उसे अगर हम मूव कर सके, उसे अगर हम रिवर्स कर सके, तो हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर उसका क्या असर आएगा, जो हमारी उम्र बढ़ रही है उसके ऊपर उसका क्या असर आएगा। और इस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया, 8 लोगों को लिया जिनकी एज लगभग 70 साल थी और उन्हें एक कमरे में रखा गया 8 दिन के लिए। और उस कमरे में 1959 की सिचुएशन को ऑर्गेनाइज किया गया, सारी चीज़ों को फिर से रिक्रिएट किया गया, क्योंकि 1959 में यही लोग जो थे अपनी युवा अवस्था में थे। तो उनको बताया गया कि आपको जस्ट एज्यूम करना है, जस्ट ये मानना है कि अभी आप बूढ़े नहीं हो बल्कि आप युवा हो। और उनका ये मानना उनको लॉजिकल लगे, वो उस बात के ऊपर विश्वास कर सके, इसलिए वो जो उनका रूम था पूरी तरह से उसी तरीके से सजाया गया। 1959 में जो सिचुएशन थी, जो चीज़ें थी, वही चीज़ें उस रूम में रखी गई, ताकि उन लोगों को ये मानने में आसानी हो, ये विजुअलाइज करने में आसानी हो कि वो युवा है। जैसे उस कमरे में ब्लैक एंड वाइट टीवी रखा गया और उस ब्लैक एंड वाइट टीवी पे वही प्रोग्राम चलाए गए जो 1959 में चलाए जाते थे। रेडियो पे वही गाने चलाए गए जो 1959 में बहुत फेमस थे, क्योंकि उन लोगों को ये यकीन होने लगे और उनका पूरा फोकस चेंज होने लगे कि वो युवा है इस बात के ऊपर। और जब 8 दिन कंप्लीट हुए दोस्तों, उन 8 लोगों का मेडिकल चेकअप किया गया और जो रिजल्ट थे वो हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि जब मेडिकल चेकअप किया गया उनकी देखने की कैपेसिटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई थी, उनकी सुनने की कैपेसिटी बढ़ गई थी, उनका IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया था। एक व्यक्ति 8 दिन पहले जब उस कमरे में गया था तो अपने व्हील चेयर पर गया था, जो कि खड़ा नहीं हो पाता था। वही व्यक्ति 8 दिन के बाद उस कमरे से जब बाहर आया तो जस्ट एक लाठी के सहारे बाहर आया, व्हील चेयर की उसे जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था, जब वो अंदर गया बहुत बूढ़ा और कमजोर दिखाई दे रहा था। वही व्यक्ति जब 8 दिन के बाद, ये एक्सपेरिमेंट के बाद बाहर आया तो वो फुटबॉल खेलने लगा, इतनी एनर्जी वो महसूस करने लगा। क्या किया दोस्तों, इन लोगों ने जस्ट अपने मन का फोकस चेंज किया कि वो बूढ़े नहीं है, वो बहुत जवान है। ये जस्ट फोकस उन्होंने चेंज किया 8 दिन तक कंटिन्यूसली, और ये ज़बरदस्त चेंजेस उनके अंदर आए।
अब हम देखेंगे ये मैजिक माइंडसेट हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है। उस वक्त भी अगर हमें उस सिचुएशन से बाहर आना है पूरी तरह से, तो किस तरह से ये मैजिक माइंडसेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब में ऑथर ACDC का फॉर्मूला बताती है। ये यानी कि एक्नॉलेज, जब भी कोई बुरी घटना आपके साथ घटित होती है, ऐसी घटना है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, सबसे पहले तो उसे एक्नॉलेज करो, उसे स्वीकार करो। बहुत बार लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा ही क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ही क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, वहीं पर अटके रहते हैं। वो कभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। तो सबसे पहले लेखिका बताती है कि उसे एक्नॉलेज करो, उसे स्वीकार करो, वो जो इमोशंस है उसे एक्सप्रेस होने दो पूरी तरह से। दूसरा स्टेप वो बताती है सी यानी कि चेंजेस। आपको चेंज करना है एटमॉस्फेयर में, आपको चेंज करना है आपका लोकेशन, अगर हो सके तो आपको चेंज करना है आपका एनर्जी का लेवल। काइंडनेस की प्रैक्टिस करके, दया की प्रैक्टिस करके, किसी की हेल्प करके आप आपकी जो एनर्जी है उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डी यानी कि डिटैच, डोंट ड्वेल। बहुत बार क्या होता है जब बुरी घटनाएं घटित होती है तो हम उसी से चिपके रहते हैं, कई दिनों तक, कई सालों तक उसी से चिपके रहते हैं, कई समय तक उसी से चिपके रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। तो लेखिका बताती है कि वहाँ से खुद को हटा लो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वहाँ पे फोकस करो जहाँ पे आपका कंट्रोल है, वहीं पर चिपके मत रहो। और लास्ट का वो बताती है सी यानी कि क्रिएट पीस। अपने अंदर शांति को क्रिएट करो, उसे महसूस करो। कैसे कर सकते हैं आप ये? मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके। मेडिटेशन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगता है और उस सिचुएशन से आप पूरी तरह से बाहर आने लगते हो। उसी तरह से लेखिका ने इस किताब में मैजिक माइंडसेट कैसे अप्लाई करना है जब हमें पैसों की प्रॉब्लम होती है, जब हमें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जब हमें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट को इंटरव्यू या फिर एग्जाम की प्रॉब्लम होती है। ये सारी बातें बहुत गहराई से लेखिका ने इस किताब में बताई है। एक बार एक किताब आप जरूर पढ़िएगा, पूरी तरह से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये अमेजिंग किताब है। ये वीडियो जरूर अपनों के साथ आप शेयर कीजिएगा, उनको प्रेरणा मिलेगी, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। ये किताब अगर आपको खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।